अस्सलामुअलैकुम। नावल जाना तुझे जब जाना बाय नीलम रियासत। क्या तुम उस काफ़िले का हिस्सा थे जिसमें 5 पुलिस गाड़ियां बशारत हुसैन को पकड़ने में इस्तेमाल हुई हैं? कोई शक? आपका बेटा सबसे आगे था। क्या तुम साइड पर रहकर ये सारी कार्रवाइयाँ नहीं करवा सकते? आप बहू सुस्तर मुझे बुज़दिल बनाकर ही राज़ी हैं। बरखुरदार मसलिहत भी किसी शय का नाम है। मैं ऐसे केसेस में हर मसलिहत बालाए ताक रखता हूँ। क्या इसको सज़ा भी होगी या कुछ दिल जेल काट कर बाहर आ जाएगा? FIR ठीक कटी हुई है, इसके ख़िलाफ़ गवाह मौजूद हैं। इंशाअल्लाह लवाहिकीन को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मगर मीडिया पर बशारत हुसैन के भाइयों और बेटों का कहना है कि ताशफीन ने न जाने बशारत हुसैन के साथ क्या बैर पाला हुआ है। वो जानबूझकर उसको टारगेट कर रहा है। अब्बू जी, कुत्तों का काम भौंकना होता है, उनको उनका काम करने दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या इतने दिन घर ना आने की वजह ये केस है? हाँ जी, मुझे उसके वारंट निकलवाने के लिए बहुत एहतियात से काम लेना था। इसके नुमाइंदों को भनक भी पड़ जाती, उन्होंने उसको अलर्ट कर देना था। और इसका क्या है, मुल्क से बाहर निकल जाता। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी हिरासत में आया है। इंशाअल्लाह आगे भी अल्लाह पाक कामयाबी से नवाजेंगे इंशाअल्लाह। नरगिस की शादी में चंद दिन ही रह गए हैं। सुगरा की तरफ चक्कर लगा लो, पूछना कि हमारे लायक क्या खिदमत है। जी ज़रूर पूछता हूँ, उन्होंने मना कर देना है। मेरा ख्याल है आप पुप्पी को कैश दे दें, आगे जो उनकी मर्ज़ी। जुगन बेटी से मशवरा कर लूँगा, जैसे वो कहेगी वैसे कर लेंगे। भाभी ने नरगिस को 3 जोड़े दिलवाए हैं, पप्पू की बरी में भी 2 जोड़े दिए हैं। हसीब बज़ाहिर किताब पर झुका हुआ था मगर मालूमात दे दी। ताशफीन ने सोफ़े की बैग पर सर रखकर आंखें मूंदी हुई थी। पहले सर उठाया, फिर नीम व आँखों से छोटे भाई को देखा। हसीब यार, 1 कप चाय तो पिला दो। अच्छा भाई, खाली चाय या साथ कुछ लाऊं? नहीं यार, खाली चाय ही ले आओ। याद आया अबू, आज असद के बेटे की सालगिरह है। मैं ख़ास इसीलिए आज घर आया हूँ। इसकी ख़ास ताकीद है कि आप सब शामिल हों। ताशफीन की बात पे चारों बाप बेटों ने एक दूसरे को देखा। सबसे पहले इसरार अहमद बोले, मैं तो नहीं जा रहा, अलबत्ता तुम लोग ज़रूर जाओ। हसीब किचन का रुख करते हुए गोया हुआ, मेरी कल अहम असाइनमेंट जमा होनी है जिस पे अभी बहुत सा काम होने वाला है, लिहाजा मेरी तरफ से असद भाई को माज़रत कर लीजिएगा। ताशफीन ने फारिस को सवालिया नज़र से देखा, जिस पर वो नफ़े में गर्दन हिलाते हुए बोला, आज मेरे पप्पू की ढोलकी रखी जानी है। मेरे अलावा वहाँ टप्पे गाने वाला कौन है, इसलिए अपन तो उधर ही जाएगा। पक्की बात है, पप्पू की ही ढोलकी बजाने जाना है। ताशफीन के सवाल से ज़्यादा मुस्कुराती नज़रों ने फारिस को पतंगे लगाए थे। OSP साहब, ये मशकूक नज़रें घर से बाहर छोड़कर आया करो, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। ताशफीन का कहका जानदार था। वो अपनी जगह से उठते हुए कहने लगा, बेटा तेरे लिए बेहतर यही है कि तू शरीफ ही रहे, वरना मुझे तुम जानते ही हो। हाँ जी हजूर, कैसे भूल सकता हूँ कि आप मेरे बड़े भाई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग जानबूझकर बहाने बना रहे हैं ताकि सालगिरह पर मेरे साथ ना जाना पड़े। और अब देखना ये कि जिसके लिए आप लोग ये सारा माहौल बना रहे हैं वो भी जाती है या उसको भी ऐन वक्त पे कोई काम याद आ जाता है। इसरार अहमद धीमे से मुस्कुराए, हसीब चाय लाओ, मैं जब तक शॉवर ले लूँ। नींद तो बहुत आ रही है, मगर सो गया तो फंक्शन मिस हो जाएगा और मैंने वादा किया हुआ है कि ज़रूर आऊँगा। ताशफीन अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अब्बास मुँह बसोरते हुए बोला, मुझसे तो बड़े भाई ने पूछा ही नहीं है, मोटे तू मेरे साथ ढोलकी पर जाएगा। मुझे सालगिरह पे जाना है, वहाँ केक मिलेगा। जा पेटो इंसान, मैं तुझे खुशाब बेकरी से 3 पाउंड वाला केक ला कर देता हूँ, खाते रहना जब तक दिल ना भरे, और फिर जो भी बच जाए उसको पेट पे मान लेना। अब्बू जी देख लें, यह हसीब सुंडी फिर से मुझे तंग कर रहा है। हाँ तो तुम मत शहदे लोगों जैसी बातें किया करो, केक खाने जाना है, जैसे तुमने ज़िंदगी में पहले कभी केक ही नहीं देखा है। हसीब ने एक दफ़ा फिर उसको चुप करवा दिया, जिस पर इसने एहतजाज किया, मैं अपने अब्बू से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूँ? क्या मैंने क़यामत के दिन अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना कि एक मियाँ बीवी को अकेले किसी पार्टी में जाने का मौका मिल रहा है तो हसीब इसरार तुमने कबाब के साथ हड्डी को क्यों जाने दिया? बताओ क्या जवाब दूंगा मैं? अच्छा तो इसलिए आपने और अब्बू ने जाने से मना किया है, तो मुझे भी बता देते। काश कभी तुम अपनी खोपड़ी में रखे गूदे का भी इस्तेमाल में ले आया करो। वैसे तो जुगन आपा के बड़े चहीते बनते हो। वो तो मैं हूँ। ये पहाड़ सा मुँह और मसूर की दाल। फारिस भाई चने की दाल बोल लिया करो, क्योंकि मुझे मसूर की दाल इतनी ख़ास पसंद नहीं है। मैं क्या कोई फरमाइशी प्रोग्राम चला रहा हूँ? फिर आज ढोलकी पर कौन कौन से गीत सुना रहे हैं? लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला। हॉल में हंसी के फवारे छूट गए। कमरे की लाइट बंद थी, खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। उसी रोशनी में उसने जुगन के वजूद को महसूस किया और उसके चेहरे पे झुका। जुगन की आंखें अभी बंद थी, मगर वो खुशबू से ही जान गई थी कि ताशफीन कमरे में मौजूद है। वो अपनी नाक उसके गाल पे रगड़ते हुए कह रहा था, मैं पिछले आधे घंटे से बाहर बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब उठती हो, मगर तुम्हारी नींद है कि पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है। उसने हैरानी से पूछा,
क्या बाहर अंधेरा हो चुका है? बज़ाहिर तो अंधेरा है, मगर मुझे तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी नज़र आ रही है। ताशफीन का खुशगवार मूड जुगन के दिमाग पर हथौड़े की तरह लगा। मैं अंदर से मरसी गई हूँ और इसको हरी हरी सूझ रही है। दोगला पहलू बदलते हुए जताया। हाँ, जब इंसान मस्नूई रोशनियों का आदी हो तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है रोशनी असली है या नहीं। इसको तो बस रोशनी ही नज़र आती है, फिर चाहे वो बज़ाहिर नज़र आने वाली रोशनी अंदर निगल जाने वाला अंधेरा ही क्यों ना हो। वाह वाह, क्या फ़लसफ़ा कहा है। कहाँ जा रही हो? 5 बजे की सोई हुई हूँ, अब बाहर देखने जा रही हूँ दुनिया वैसी ही है या बदल गई। बेड से निकलते ही सबसे पहले उसने बत्ती जलाई। कमरा रोशनी में नहा गया और सबसे खूबसूरत मंजर बेड पे लेटा ताशफीन का वजूद था। वो कितने पल आंखें झपके बगैर उसको देखती गई। दूसरी तरफ वो आंखों में दिल लिए उसके सरापे की बलाएं ले रहा था। बॉब कट अब पहले से बड़ा हो गया था, जिसे ज़्यादा वक्त पोनी में कैद करके रखती थी। फिर भी हल्की सुर्ख लटें शरारत से बाज ना आती। उसके चेहरे को हाले में लिए रखती। हल्के सब्ज़ और स्किन इम्तिजाज के कुर्ता ट्राउज़र में वो सीधी दिल में उतर रही थी। उसका दुपट्टा ताशफीन के नीचे था, जिसे खींचकर निकालना चाहा। वो बर वक्त ना उठता तो यकीनन दुपट्टे का काम तमाम हो चुका था। मुझे लगता है जैसे तुम्हारी नींद अभी पूरी नहीं हुई है, पर मजबूरी थी इसलिए तुम्हें उठा दिया। तैयार हो जाओ, हम एक बच्चे की सालगिरह पे जा रहे हैं। मेरे कपड़े निकाल दो, मैं शॉवर ले लूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम में बंद हो गया और वो कुछ मिनट वहाँ खड़ी होकर खुद से लड़ती रही। नहीं दूंगी मैं इसको कपड़े, खुद निकाल ले। क्या मैं नौकर लगी हुई हूँ? साथ साथ कपड़े भी निकाल रही थी। पहले शलवार सूट वाला हैंगर निकाला, फिर नीले ट्राउज़र पर नज़र पड़ी तो सोचा ये ठीक रहेगा, या वो हैंगर यूं ही हाथ में लिए वॉशरूम के दरवाजे की जानिब पलटी और ताशफीन को अपनी जानिब देखता पाया। वहीं रुक गई। वो ये पूछना था शलवार सूट दूँ या ट्राउज़र। शुमाइला बाजी को कई दफ़ा कहते सुना है, जब हमज़ा बहुत रो रहा होता है तो वो कहती है कच्ची नींद से उठता है, इसलिए मूड ठीक नहीं है। अभी मैं तुम्हें देखकर लग रहा है कि ये मित ठीक ही है। तुम अभी तक नींद में हो, तुम वापस सो जाओ। बहुत देर नींद में रही हूँ, मगर अब नहीं, अब जाग गई हूँ। कौन से कपड़े लेने हैं? ताशफीन का जवाब दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने रोक दिया। भाई, चाय बन गई है। हसीब की आवाज़ पर उसने जवाब दिया। अंदर आऊँ? हसीब अंदर आ गया। हाथ में छोटी प्लेट थाम रखी थी जिस पे चाय का भाप उड़ा था कप धरा था। ये चाय जुगन को दे दो, इस वक्त मुझसे ज़्यादा इसको चाय की ज़रूरत है। अभी 2 कप हसीब जो कहने जा रहा था दरमियान में ही रह गया, क्योंकि जुगन ने हाथ में पकड़ा हैंगर ताशफीन के बाजू पर रखा और हसीब के हाथ से चाय का कप पकड़कर बेड पर टांगे ऊपर करके बैठकर एक बड़ा सा सिप लेने जा रही थी, जब ताशफीन ने फुर्ती से आगे बढ़कर कप उसके लबों से दूर कर दिया। भाप बता रही है चाय अभी बहुत गर्म है, लब जल जाते। यहाँ दिल जलकर खाक हुआ पड़ा है, साहब को लबों की पड़ी है। वो सीने पर हाथ बांधे उसको यकटक देखे जा रहा था। बड़बड़ाहट में सिर्फ होंठ हिलते देखे, मगर लफ्ज़ों की समझ दोनों भाइयों को नहीं आई। हसीब बेचारा एक दफ़ा भाई को देखता, फिर भाभी पर निगाह डालता, जो कप हाथों में लिए संजीदा चेहरे के साथ फर्श पे अनलिखी तहरीर पढ़ रही थी। हसीब, जाओ। जी अच्छा, क्या चाय का एक और कप लाऊं? नहीं, रहने दो। हसीब ने फट कमरे की कैद से निकलकर लंबी सांस खींची। लगता है लड़ाई का माहौल बन रहा है, मगर आपा को हुआ क्या है? जुगन, क्या बात है? ताशफीन के ना सिर्फ चेहरे पर नरमी थी बल्कि आवाज़ भी भला की नरम। हूँ? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है? कहाँ? किसको? यहाँ इस घर में और तुम्हें? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, हट्टी कट्टी तो बैठी हूँ। हाँ, बैठी हुई नज़र आ रही हो, पर तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, तुम्हारा रवैया नॉर्मल नहीं है। इसकी वजह जानना चाह रहा हूँ। क्या हुआ है मेरे रवैये को? आखिर मैंने एसपी साहब को कौन सा तीर मार दिया है? मेरा नाम ताशफीन है, जैसे मैं जानती नहीं हूँ। फिर एसपी कहकर क्यों बात की? मेरी मर्जी। क्या मेरा घर आना अच्छा नहीं लगा? आपका अपना घर है, आए जाए मुझे क्या तकलीफ़? जुगन, मेरी तरफ देखकर बात करो। ये शक्ल ज़िंदगी भर नहीं देखना चाहती हूँ। ताशफीन थम गया। ये तो क्लियर हो गया है कि कोई ना कोई बात हुई है, और बूझन बुझाई खेलने का ना वक्त है ना मुही मोट। जल्दी बोलो, क्या हुआ है? एकदम से तो मैं दिल से उतर नहीं सकता। उतर गए हो? कुछ लम्हात वो उसको देखता रहा, जो मुसलसल चाय को घूरे जा रही थी। मैं नहीं मानता। पहले ये बताओ, इस तब्दीली की वजह क्या बनी है? जब इंसान के करतूत ऐसे हों तो वहाँ और क्या उम्मीद की जा सकती है? किसके करतूत? मेरे? नहीं नहीं, आप तो दूध के धुले हैं, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ।
तुम मुझे कुछ बता रही हो या मैं बाहर जाकर घर के दूसरे अफराद से पूछूं? मेरे पास बताने वाली कोई वजह नहीं है। मुझे डैडी की याद आ रही है। मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहती हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम अपनी फैमिली के लिए उदास हो। चलो तैयार हो जाओ, मैं ले जाता हूँ। कितने दिन रुकना चाहती हो? बड़े खुश हुए हो ना कि चलो सर पे आकर सवार हो गई, अब जा रही है। जान छूट जाएगी। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है एक मक्कार इंसान के साथ एक छत के नीचे ज़िंदगी बसर करने का। क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? क्या ऑलफुल बोले जा रही हो? हाँ, मेरा दिमाग चल गया है। मैं तुम्हें क्या समझी और तुम क्या निकले? बीवी से पैसे लेते वक्त अना और खुददारी आड़े आती है और लोगों से रिश्वत के नाम पे हराम लेते वक्त शर्म तक नहीं आती। ताशफीन की कनपट्टी की नस मुसलसल थरक रही थी। अपने अंदर उठते उबाल को कंट्रोल करने के लिए गहरी सांस भरकर तहम्मुल से गोया हुआ। पिछले एक हफ्ते से मुझ पर काम का बहुत स्ट्रेस रहा है। कितने दिनों के बाद आज घर आया हूँ। तुम्हें कोई एहसास है? इस वक्त मुझे थकावट भी है और किसी से वादा करके आया हूँ कि उसके बेटे की सालगिरह की तकरीब में शामिल होऊंगा। तुम्हारी किसी बात का मुझे ना सर समझ आ रहा है ना पैर। आसान लफ्ज़ों में अगर बता सकती हो तो एहसान करो। मैंने क्या जुल्म किया है? तुमने मेरा एतमाद तोड़ा है। मुझे तुम पे बहुत मान था। लोग जो कहते हैं कि तुम बहुत ईमानदार और इंसाफ पसंद अफसर हो, सब झूठ है। तो सच क्या है? सच ये है कि तुम भी हज़ारों पुलिस वालों की तरह आम से छोटे किरदार के आदमी हो। वो तुमसे बेहतर हैं। कम से कम अपने ऐब छुपाते तो नहीं हैं। रिश्वत लेते हैं तो सरेआम लेते हैं। 1-2 हज़ार या चंद सौ लेकर बदनाम होते हैं। तुम उस दिन सच कहा था, बड़ी मछलियाँ ज़्यादा ख़तरनाक हैं जो लाखों खाते हैं और न ज़ाहिर भी नहीं करते। ताशफीन की हिम्मत जवाब दे रही थी। क्या मैंने रिश्वत ली है? तो क्या नहीं ली? मेरी तरफ देखकर बात करो। जुगन ने कप साइड में इस पर रख दिया क्योंकि उसके हाथ कांप रहे थे। मैं कुछ बकवास कर रहा हूँ। अगर ये नहीं चाहती हो कि मैं इस वक्त कुछ बहुत उल्टा कर दूँ तो मेरी तरफ देखकर जवाब दो। किसने कहा मैंने रिश्वत ली है? ताशफीन की आवाज़ में गुस्से की ज़्यादती ने उसको सर उठाने पर मजबूर कर दिया। वो दोनों हाथ कमर के पीछे बांधे एकदम संजीदा खड़ा ख़तरनाक लग रहा था। पलकों की बाढ़ उठी और ताशफीन ने अपने दिल को झड़क कर खामोश करवा दिया। डबडबाई सुर्ख होती आंखें जिनमें शिकवा ही शिकवा था। अगर रिश्वत नहीं ली तो आज जो वो आदमी रकम देकर गया था वो क्या है? तुम्हारे तो माली हालात इतने अच्छे नहीं जा रहे थे ना, अब एकदम से 4 लाख कहाँ से आ गया? ताशफीन का जी चाहा सर पीट ले। इतनी सी बात पर तुमने ये सारा फसाद पैदा किया है। तुम्हारे लिए तो ये इतनी सी बात ही होगी मगर मेरे लिए नहीं है। क्या तुम सोई हुई थी जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने असद के हवाले से बैंक से कर्जा निकलवाया है? 2-3 सेकंड लगे मगर जुगन ने जब सारी बात समझ ली तो जी चाहा चुल्लू पर पानी हो और बस वो हो। इस दफ़ा जब जुगन ने नज़र उठाकर देखा तो यूं लगा जैसे कोई बिल्ली का बच्चा मौत के डर से सामने बिपरे खड़े शेर को देखता है, जिसका डर हो के वो किसी भी पल धाड़ देगा। वो असल में एकदम से मेरे दिमाग ने काम नहीं किया, वरना मुझे याद है कि तुमने कर्जे का बताया था। मरते मरते फुकरा मुकम्मल किया मगर ताशफीन ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ा और अगले पल गायब हो गया। जुगन ने अपनी पेशानी पे सीधे हाथ की हथेली मारी। आए हाय जुगन, ये क्या कर दिया? क्या क्या बोल दिया? हाय अल्लाह, मैंने उसको मक्कार बोल दिया। ये कभी मुझे माफ़ नहीं करेगा। इसकी इतनी लंबी नाक है और मैंने इसी नाक को ही निशाना बना दिया। मेरी वाकई अकल मारी गई। दरवाजे से बाहर जाकर हॉल खाली पड़ा हुआ था। यकीनन जुगन और ताशफीन की लड़ाई होते देखकर सब जानबूझकर गायब हुए थे। मरियल सी चाल चलती इसरार अहमद के कमरे तक आई। दस्तक देकर आवाज़ लगाई, अब्बू जी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्यों नहीं बेटी, आ जाओ। वो शर्मिंदा सी अंदर आई। इसरार अहमद के चेहरे पे वही सदा रहने वाली पुरशफ़क़त नरम मुस्कुराहट थी। अब्बू जी मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो क्या हुआ बेटी, हम सबसे ही गलतियाँ होती हैं। वो इंसान ही क्या जो ख़ता ना करे। पर अब्बू जी अगर मेरी गलती माफ़ ना हुई तो क्या होगा? और मैंने तो बहुत बुरी ज़बान इस्तेमाल की है, कोई हद लिहाज रखा ही नहीं है। बेटी गुस्से में इंसान की अकल सलब हो जाती है। और मुझे तो एक चीज़ ने बहुत खुशी दी है। वो क्या अब्बू? मेरा बेटा अगर उसूल पसंद है तो बेटी अल्लाह ने उससे बढ़कर तकवा वाली दी है। जिसको लगा कि शौहर कुछ गलत कर रहा है तो आंखें बंद कर लेने के बजाय वहीं उसकी खिंचाई कर दी है। मगर अब्बू उधर तो सब उलट हो गया। अब वो गुस्से में न जाने कहाँ निकल गए हैं। ना खाने का पूछा मुझसे उन्होंने कितनी दफ़ा कपड़े मांगे और मैं बैठ गई हिसाब बराबर करने। अब क्या होगा? बात करते करते आंसू मोतियों की तरह टूट टूट कर गिरने लगे। यही सोचकर जान निकली जा रही थी कि ताशफीन का दिल दुखा दिया है। उसने कहाँ जाना है? ऊपर छत पे गया है। अच्छा है, ताज़ा हवा में गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तुम परेशान ना हो, इसकी इतनी जुर्रत कि मेरी बेटी से खफा हो। फारिस दांत निकालता आया और बोला, क्या आपकी हस्ती बस्ती ज़िंदगी में आग मेरे कहने ने लगाई है? क्या मैं वाकई
फापा कुटनी हूँ? बताओ मेरी प्यारी आपा, मैंने तो तुम्हें छेड़ने को बोल दिया रिश्वत है, और आपने आंखें बंद करने यकीन कर लिया। नहीं, शक का नाक मेरे अपने दिमाग में उठा था, इसलिए अकल मारी गई। यानी जो हुआ इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। यानी फिर मैं जो ख्वामों का गिल्टी फील कर रहा हूँ, इस एहसास का सर यहीं को चल दूँ? हाँ मेरे बाप, हाँ। मेरी जान पे बनी हुई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे हमारे होते हुए आप टेंशन लें तो लानत है हमारे होने पे। आपके सरताज ऊपर मुंडेर के पास खड़े हो गए पिछले ग्राउंड में खेली जाने वाली क्रिकेट गेम लाइव देख रहे हैं। आप चले, मैं ठंडा धार दूध सोडा बना कर लाता हूँ। जैसे ही भाई ने ठंडे महलूल का घूंट भरना है, अंदर से आवाज़ आनी है, जैसे गर्म काले तवे पे पानी के छींटे पड़े तो आवाज़ आती है, क्या तुम मेरे शौहर को काले तवा बोल रहे हो? तौबा जी तौबा, मेरी इतनी ज़रूरत? वैसे भी वो तो प्रेशर कुकर है जो ऊपर खड़ा भाप छोड़ रहा है। अब्बू, अब अगर इसने तशवीन के लिए कोई उल्टा लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मैंने बस जूता उतार लेना है। इसरार अहमद हंसते हुए बोले, यानी जूते तो एक दिन में न जाने कितने खाता है, पर है बड़ा ढीठ, इसकी सेहत पे कोई चीज़ असर नहीं करती। देखे जी, आज साबित हुआ है, बड़े बड़े आदमी भी बीवी के हाथों जलील हो जाते हैं। अच्छा है जो मैं अभी से ख़ुद को बेइज्जती प्रूफ बना रहा हूँ। जुगन इसकी बात का मतलब समझकर इसके पीछे उसको मारने के लिए भागी, मगर वो एक पल में लंबी लंबी टांगों का इस्तेमाल करता उसकी पहुँच से दूर हो गया। वो मुँह बसोरते वापस आई। अब्बू, अब माफ़ी कैसे मांगूँ? माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है? असद ने तुम लोगों को बुलाया हुआ है, लेट हो रहे हो, जाकर तैयार हो जाओ। तशवीन की खबर मैं ले लेता हूँ। मेरा नहीं ख्याल वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं सोचते। जाओ शाबाश, तैयार हो जाओ। क्या कोई और नहीं जाएगा? हसीब अपने दोस्तों की तरफ गया है, अब्बास भी उसके साथ है, फारिस ढोलकी पे इनवाइटेड है, रहा मैं तो मैं कब कहीं जाता हूँ। अच्छा, आप कहते हैं तो तैयार हो जाती हूँ। अगर उन्होंने साथ न ले जाकर बेइज्जती कर दी तब भी कोई बात नहीं है, बल्कि हिसाब बराबर हो जाएगा। इसरार अहमद ने मुस्कुराते हुए अपना सीधा हाथ ऊपर बुलंद किया। जुगन ने सर पे आंचल डाल के आगे झुका दिया। उन्होंने शफकत से उसके सर पे हाथ रखकर दुआ दी, अल्लाह तुम दोनों को सदा खुशियों से नवाजे। वो नम आंखों से अपने कमरे में आ गई। नरगिस की शादी के लिए एक फ़्रॉक ख़रीदा था, वही पहनने का इरादा कर लिया। ऑफ वाइट रंग का फुल लेंथ बड़े घेर वाला नेट का फ्रॉक, फुल बाजू जिनके आगे मोटी नेट लगी हुई थी, सफ़ेद ही दुपट्टा, 3 इंच की हील चूड़ीदार पजामे को नुमाया कर रही थी। दिल लगाकर मेकअप किया, मगर लुक सारी नेचुरल रखी, आंखों को अच्छी तरह हाईलाइट किया। तैयारी मुकम्मल करने के बाद आईने में देखे बगैर भी वो जानती थी कि ग्लैमर मैगजीन की मॉडल वाला मेकअप किया है। नकली पलकें इसकी आंखों को मज़ीद कातिल बना रही थी। इस दौरान तशफीन ने फारिस के ज़रिए अपना लिबास मंगवा लिया था। जुगन ने इस दफ़ा अपनी मर्ज़ी की क्रीम कलर का गर्मियों वाला ड्रेस, ट्राउज़र और जैकेट, साथ में हल्की स्काई कलर की शर्ट भेज दी। ब्राउन जूते दिए। आपा भाई कह रहा है देर हो रही है, जल्दी आएँ। हाँ बस आ गई। इसने जल्दी जल्दी में कानों में सिल्वर स्टड्स डाले और अपना 3 गज नेट का दुपट्टा संभालती बाहर निकल आई। वो बैरूनी दहलीज के पास इंतज़ार में खड़ा था। जुगन के कदमों की रफ्तार तकरीबन थम गई, धड़कन भी। तशफीन ने शेव नहीं की थी, हल्की सी बड़ी दाढ़ी, चेहरे पे गज़ब की संजीदगी, और वो ये फैसला ना कर पाई कि आया क्रीम 2 पीस ड्रेस सूट ने तशफीन की शख्सियत को 4 चांद लगाए थे या तशफीन ने एक आम सा सूट पहनकर ख़ास बना दिया था। वो महसूस कर चुका था कि उसको देखने के बाद एक दफ़ा फिर डे ड्रीमिंग में चली गई है। वो तासुफ से सर हिलाता बाहर को निकल गया। 2 सेकंड के फासले पर उसने भी तकलीद में कदम उठाए। फारिस शरारती मुस्कुराहट समेत खुदा हाफिज़ बोला। जुगन को वार्न करती बाहर निकली। गली में अंधेरा था और वो वहीं खड़ा था, जिसे वो समझी गाड़ी तक पहुंच चुका होगा। जानता था ऊंची नीची गली में अंधेरे के दौरान चलने में दुश्वारी पेश आती है, इसलिए कुछ कहे बगैर अपना हाथ आगे बढ़ाया। जुगन ने झिझकते हुए ही मगर उसका हाथ थाम लिया। वो अब भी गुस्से में ही लग रहा था। गाड़ी गली के सामने ही पार्क थी। उसके लिए दरवाज़ा खोला। जब वो बैठ गई तो उसका दरवाज़ा बंद करता हुआ ड्राइविंग सीट की जानिब बढ़ गया। जैसे ही गाड़ी बाजार से निकलकर सड़क पर फराटे भरने लगी, जुगन के पेट में तितलियां उड़ना शुरू हो गईं। तशफीन की तवज्जो हासिल करने की कोशिश में ज़ोर से गला साफ किया, मगर दूसरी जानिब कुछ नोटिस न लिया गया। जुगन ने फिर हिम्मत की। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यूँ लगा जैसे ख़ुद कलामी की हो, क्योंकि दूसरे फ़र्द के कान पे जूं तक न रेंगी थी। तशफीन, मैं शर्मिंदा हूँ। तशफीन ने कहा। कुछ नहीं, बस गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जुगन इसकी जानिब रुक करके सीट पर तिरछी होकर बैठी। तुम्हारी खातिर इतना मेकअप करके आई हूँ, कम से कम एक नज़र देख तो लो। हनूस कोई रद्द-ए-अमल ना था। तशफीन प्लीज़, बोला तो है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई थी, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था।
तुमने बात बताई आखिर में थी, मगर अपने अजीबो-गरीब रवैये से पहले जो मुझे इतनी जहनी परेशानी दी वो ठीक नहीं था, इसलिए तो माजरत कर रही हूँ। आइंदा अगर दिमाग में कोई फतूर आए तो सारा पाकिस्तान घुमाने के बजाय सीधे पूछ लिया करना। गुस्से में तो तुम इंतहाई ख़तरनाक औरत हो, अगले इंसान को उस पॉइंट पर पहुंचा सकती हो जहां वो सवाल पूछ कर ही उस पॉइंट पर आ जाए कि जवाब जानने से पहले ही खुदकुशी कर ले। अब ऐसी भी बात नहीं है, और आप खुद भी मेरी तरफ देखकर बात करो। मुझ पे तो बड़ा रौब डालते हो। तुम्हारी तरफ देखूं ताकि ज़िंदा मंजिल पे ना पहुंच पाऊं। मैं तो सूखा रौब डालता हूं, तुम तो सीधा दिल से उतार देती हो। वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया, भला तशफीन भी कभी दिल से उतर सकता है। तशफीन ने हंसते हुए गर्दन मोड़कर उसको एक नज़र गौर से देखा। मज़ीद कुछ कहा तो गाड़ी यहीं से वापस मोड़ लूँगा। जुगन दिलकशी से हंसी। हम जा कहाँ रहे हैं? किसी सालगिरह में? नहीं, वहाँ पे फ़ोन करके माजरत कर ली है। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज़। ओह, अच्छा वाला सरप्राइज़। अभी पता लग जाएगा। क्या मुझे माफ़ कर दिया? बिल्कुल भी नहीं। बात तो नॉर्मल अंदाज में कर रहे हो। गोश्त पोस्ट का इंसान हूँ, बीवी यूँ बन ठन कर सामने बैठी हो तो अच्छों की अकड़ ख़त्म हो जाती है। मैं किस खेत की मूली हूँ? जुगन हंसते हुए बोली। मेरी तारीफ़ कर रहे हैं? सीधे अल्फाज में भी बता सकते थे। वो कैसे? ये कह कर के जुगन आज प्यारी लग रही हो। मैं झूठ क्यों बोलता? तो क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? सिर्फ आज और इस वक्त ही तो नहीं, हर हाल में प्यारी लगती हो।